एक्सरसाइज 13। आप फर्स्ट सम देखिए। देखो बच्चों, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कंसेप्ट केवल किलो का आता है, और वो मैं आपको लास्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ। किलोग्राम से जब ग्राम में जाते हैं तो वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको के की जगह मतलब 1000 लिखना है। आगे आप देखिए थर्ड सम। फर्स्ट का थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 30। ट्वेंटी फाइव होल 1/4 इन फ्रैक्शन, ये दिया है आपको मीटर में, और इसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जहाँ कहीं भी कंसेप्ट अलग अलग आएंगे, मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा इजी वे में। मगर जहाँ सेम कंसेप्ट है वहाँ आप बिल्कुल मत घबराइए और मेरे बताए हुए वीडियोस को फॉलो करते रहिए। यहाँ आप देखिए, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप लोगों ने घर में मतलब इंची टेप फीता देखा होगा, उसमें आप देखिएगा 100 सेंटीमीटर जब आते हैं तो वहाँ 1 मीटर लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो वही नाप होता है सेंटीमीटर मीटर का, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ करते हैं 25 मीटर प्लस 1/4 मीटर। अब जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर। बस इतनी सी बात है, और वही काम यहाँ होगा, इंटू 100 और ये सेंटीमीटर। यहाँ आप देखिए 2500 सेंटीमीटर प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 24 5 से, तो यहाँ आया 25 सेंटीमीटर। और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2525 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन का आप 5th पार्ट देखिए, फर्स्ट का 5th। यहाँ आपको 4 होल 1/5 सेंटीमीटर, इसे आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब आप सबके पास स्केल रूलर वो होगा, उसमें आप देखिए सेंटीमीटर्स के बीच में जो मतलब मार्क किए हुए होते हैं वो 10 मार्क होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आप रफ साइड में देख लीजिए, मान लीजिए हमें 3.4 सेंटीमीटर की नाप लेनी है, तो ये आपका स्केल हुआ। मैं रफली बना रहा हूँ, यहाँ 0
यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मार्क होता है। अब 3 के बाद हम चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ आता है। तो ये जो होते हैं छोटे मार्क किए हुए, ये मिलीमीटर होते हैं। अब अगर हमें 3.4 सेंटीमीटर की माप लेनी है तो हम 0 से 3 तक जाएंगे। इसका मतलब होता है 3 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। तो हम यहाँ तक आएंगे, 3 के बाद 4 छोटे मार्क तक, और ये डिस्टेंस जो आपकी होगी वो 3.4 सेंटीमीटर होगी, मीन्स 3 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। देखो बच्चों, सब कुछ आपके सामने है और मैं आपको ये सब कंसेप्ट इसलिए क्लियर करवाता हूँ कि आपके मन से मतलब मैथ्स का डर दूर हो जाए। बस आपको दिमाग को मतलब खुला रखने की और फर्टाइल रखने की ज़रूरत है। तो अब हम सवाल पर आते हैं। इससे पहले हम इजी फॉर्म में लिखते हैं 4 5 ज़ा 20 और +1 21/5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम 21/5 और सेंटीमीटर मैं यहाँ शो कर देता हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर में। अब यहाँ 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 21 इंटू 2 मिलीमीटर, और फाइनली हमारे पास आया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42 मिलीमीटर। ये हुआ आपका आंसर। अब देखो बच्चों, आप सवाल इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जो तरीका आपको समझ में आए, आसान लगे, उससे आप कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिए एग्ज़ाम में सही तरह से और इस तरह से करें कि टाइम आपके पास मतलब बचे दूसरे सवालों के लिए। अब आप एक सम और देखिए, सेकंड सम। इसमें रिवर्स कन्वर्जन है, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ी यूनिट से छोटी में जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। मतलब मीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा तो 100 से डिवाइड, और यही रूल सब जगह रहेगा। सेकंड का फर्स्ट सम देखिए। वन 120 सेंटीमीटर, इसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसे हमने इस तरह से लिखा, 120 इज इक्वल टू 100 प्लस 20, 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब 100 एज इट इज और सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो आप यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला।
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो हम 100 से डिवाइड करेंगे और ये मीटर में कन्वर्ट होगा। इस तरह से कर देते हैं। यहाँ भी हमने वही काम किया, 100 से डिवाइड किया और यहाँ मीटर। 100 1 ज़ा 100, ये हमारे पास आया 1 मीटर। यहाँ आप देखिए 0 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 1/5 मीटर। और अब हम कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 होल 1/5 इन फ्रैक्शन मीटर। ये हुआ आपका आंसर फाइनली। सम कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।